Hello, bankers. A very good evening to all of you. Welcome back. Guys, in this particular video, we are going to talk around JIB exam limits, basically the time frame. Okay. So, once you register with IIBF, how many years you will get to pass this particular paper and years plus attempt, right? So, as per the IIBF rule, so you will get 3 years from your date of registration and 5 attempts. ठीक है, these 5 attempts are kind of like it is not around the consecutive. ठीक है, so let's say we have registered for the November 25, and then let's say November will be considered your first attempt. ठीक है, then next paper will be conducted in the month of May 2026. If you if you do not apply for that particular one, ठीक है, so that attempt will not get counted, right? तो बहुत सारे कैंडिडेट को यहाँ पे आपका कंफ्यूजन होता है कितने साल आपको मिलते हैं और कितने अटेम्प्ट मिलते हैं। ठीक है, इफ इट कम्स टू द इयर्स यू विल गेट 3 इयर्स, 3 साल का समय आपको दिया जाता है इस एग्जाम्स को पास करने के लिए। एंड इन 3 सालों के अंदर कोई भी 5 अटेम्प्ट आप दे सकते हैं। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि अगर 5 अटेम्प्ट में नहीं हो पाता है देन व्हाट विल डू, देन यू हैव टू री रजिस्टर अगेन, राइट? सो बेसिकली द एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी फॉर JAIB examination or your DBF examination is IIBF. So, like if you are preparing for 2025 November 1, ठीक है, तो basically first you have to take IIBF membership as a member or non-member. Member for bankers and non-member for आपका DBF aspirant, right? So now once you'll register, एक बार आपने जैसे रजिस्टर किया, ठीक है, तो 3 साल के लिए आपका वो रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा। एंड उन 3 सालों के अंदर 6 बार आपका ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, IIBF इज बेसिकली दिस एग्जामिनेशन इज गेट कंडक्टेड ऑन बाय एनुअली बेसिस। एक साल में 2 बार ये आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, वन इज अराउंड मे एंड अनदर वन इज अराउंड नवंबर। ठीक है, सो पहले ये अक्टूबर में होता था, इस बार थोड़ा सा स्लाइड चेंज हुआ है, अक्टूबर नवंबर आपका। ठीक है, सो ये एक साल में 2 बार पेपर होगा, मीन्स 3 इयर्स में आपका 6 टाइम होगा। ठीक है, एंड इन 5 अटेम्प्ट्स के अंदर यू हैव टू पास दिस पर्टिकुलर पेपर। ठीक है, if you plan things properly it will not take 5 attempts। सिंगल अटेम्प्ट के बहुत सारे फायदे होते हैं। आई हैव ऑलरेडी डन वन वीडियो, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, सो अ कैंडिडेट विल बी गिवन 5 attempts फॉर कंप्लीशन ऑफ ईच एग्जाम, JIB, DBF, SOB और CIB, बट विद इन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स आपका। ठीक है, अगर आप कोई साल जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, नवंबर में आपने अप्लाई किया, ठीक है, अगर आप मई 2026 के अंदर आप फिल नहीं करते हैं, अप्लाई नहीं करते हैं, सो दैट विल बी नॉट काउंटेड। अब यहाँ पे कई बार कैंडिडेट क्या होता है, दे अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन बट दे आर मार्क एज एब्सेंट। ठीक है, तो वो पेपर देने नहीं जाते हैं, दैट विल बी काउंटेड। ठीक है, अगर आप अप्लाई कर रहे हो, फॉर्म फिल कर रहे हो एंड यू आर पेइंग दैट फी, तो वहां पे आप एब्सेंट मार्क होंगे और दैट विल बी काउंटेड एज योर अटेम्प्ट। ठीक है, तो ये लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। So now the second rule is around if candidate unable to pass these within these 3 years and आपका 5 attempts, ठीक है, so you have to registered with this particular one, such candidate will not granted credit। अब यहाँ पे जो आपको क्रेडिट मिलता है, ठीक है, जो सिंगल अटेम्प्ट का बेनिफिट मैंने आपको बताया था कि यू विल गेट ग्रेस मार्क्स, एंड लेट्स से इन अ सिंगल अटेम्प्ट यू क्लियर इन अ अटेम्प्ट यू क्लियर 2 पेपर्स, 2 पेपर का क्रेडिट मिलेगा। बट अगर आप 5 साल के 3 साल के अंदर या 5 अटेम्प्ट के अंदर पेपर क्लियर नहीं करते तो वो आपका जो क्रेडिट आपको मिल रहा था सब्जेक्ट का वो भी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम वंस यू विल री रजिस्टर्ड इट विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ। ठीक है, फिर से आपको 4 पेपर या CIB के 5 पेपर आपको देने होंगे। ठीक है, टाइम लिमिट इज 3 इयर्स or 5 attempts, whichever is earlier, will start from the date of registration for first attempt आपका। ठीक है, attempt will be conducted when he or she apply for exam irrespective of whether candidate appear for any examination or not। मीन्स अगर आप absent रहते हैं तो भी वो आपका काउंट होगा अगर आपने अप्लाई किया हुआ। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा रूल है। बेस्ट स्ट्रेटेजी इज कि आप ट्राई टू क्रैक दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन इन सिंगल अटेम्प्ट। सिंगल अटेम्प्ट में आपको ग्रेस मार्क्स 45 मार्क्स अगर आप लेके चल रहे हैं 2 पेपर में, अगर तीसरे या चौथे पेपर में अगर आप 60 मार्क्स लेके आते हैं और एक में 50 लेके आते हैं, ओवरऑल अगर आपका जो
एग्रीगेट स्कोर है वो 200 प्लस है, सो यू विल बी डिक्लेयर एज पास ऑल्सो, ठीक है। और इतना टफ नहीं है स्पेशली फॉर जीआईबी एंड आपका डीवीएफ एग्जामिनेशन। सीआईबी के लिए थोड़ा टाइम ज्यादा देना पड़ता है, एंड दैट इज ओनली फॉर बैंकर्स, उनको टाइम का थोड़ा सा इशू होता है, ठीक है। तो वहां पे कहीं ना कहीं ये रूल का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। 3 years 5 attempts, and if you do not, like, let's say if in a single attempts you go, you'll have grace marks. If you clear one paper in first attempt and remaining 3 papers, then grace marks will not applicable. Only credit you'll get for that subject, ठीक है। Then 3 years के अंदर अगर आप सिर्फ 2 ही पेपर क्लियर कर पाते हैं तो उन 2 पेपर का जो क्रेडिट है वो खत्म हो जाएगा। Once you'll re-register with IIBF, you have to start from a from a beginning itself. You have to give all the 4 subject of JIB. In case of CIB, all the 5 subject. ठीक है। So this is the basic rule of IIBF. Hope this is clear to everyone. If you are having any doubt, please do fill this form. There is a form given in the description box. And if you want to connect, if you are having some issues or if you have some areas of doubt, so you can connect me by filling that particular form. And if you are new to our channel, please do subscribe for concept videos or for the your overall preparation as well, right? So this is it from my side, guys. Thank you for joining this session. Thank you for watching this session. Bye bye. Take care all. Have a nice day. Thank you.